अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम मैसूर शहर की मशहूर व मारूफ स्कूल कॉलेज इदारा जिसे हुदा कहा जाता है, यहाँ पर आए हुए हैं। इस हुदा कैंपस में आए हुए हैं। आप सबके लिए एक खुशखबरी है। ये खुशखबरी ये है कि पूरे हिंदुस्तान भर की जो मशहूर व मारूफ तालीमी इदारा है जिसे शाहीन कहा जाता है बग़ैर किसी तारुफ की, और उसके जो चेयरमैन हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, वो यहाँ पर आज पहुंचे हुए थे। एक बहुत बड़े आला पैमाने पर एक जलसा मुनक़िद किया गया था जिसका नाम जो है ग्रैंड लॉन्चिंग सेरेमनी का नाम दिया गया था। आप देख सकते हैं ये शाहीन ग्रुप्स न्यू फ्रेंचाइज यानी उसकी एक शाख भी कहा जा सकता है। अब हुदा में जो है आज ही से जो है ये शुरू हो चुका है। तो इस दौरान, इस जलसे के दौरान जो है मैसूर शहर से उलमा इकराम, अमायदीन शहर और सियासतदान मौजूद थे। खुसूसन इस हल्के के, नरसिम्हा राजा हल्के के रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब मौजूद रहे। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि बिदर जाकर शाहीन कॉलेज में जो भी तलबा व तालिबात पढ़ना चाहते थे, तालीम हासिल करना चाहते थे, अब वही सारी सहूलतें जो है मैसूर शहर में हुदा में आपको मिलने वाली हैं। तो इस ताल्लुक से जितने भी जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। वो चेक किया जा रहा है। परसेंटेज काउंट नहीं होता, परसेंटाइल काउंट होना शुरू हो जाता है कंपैरिजन में। तो वहां जाकर गाड़ी फिर हिचकियां लेना शुरू होती है। तो इसके लिए हमने माशाल्लाह इरादा किया कि ऐसे इदारे से जुड़ जाएंगे जो पिछले 36 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में काम कर रहा है और एक्सपर्ट अंदाज में काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये दिन देख रहे हैं कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हम उनके साथ जुड़कर एक फ्रेंचाइजी मॉडल में चल रहे हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह 36 साल से एक्सपीरियंस भी रखते हैं और इस वक्त जैसा डॉक्टर खदीर साहब बता रहे थे कि 110 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस और ब्रांचेस पूरे इंडिया भर में, बल्कि इंडिया से बाहर भी चला रहे हैं और सेंट्रली कंट्रोल करके चला रहे हैं। क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा है तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, एक्सपर्टाइज बहुत ज्यादा है और एक परफेक्टेड सिस्टम उनके पास बन गया है जिसे हम आंख बंद करके एज इट इज अप्लाई कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारा भी उसी रुख से प्रोग्रेस होगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमने जब बात की उनसे तो उन्होंने कहा कि 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंप्रूवमेंट के लिए। सबसे पहले उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब तनवीर सेठ साहब भी हैं, अब्दुल अजीज चांद साहब भी हैं, इस जो बिल्डिंग के माशाल्लाह ओनर्स हैं और इसके अलावा भी माशाल्लाह हमारे बादशाह ग्रुप वाले भी मौजूद हैं जो अलग दूसरा हमारा कैंपस है, वो भी उनसे लिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैंपस आपके सामने है। तो हमने ये इरादा किया है कि बॉयज का निजाम जो है, लड़कों का निजाम पीयूसी का, वो इस कैंपस में अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा। जो हमारा यहाँ नया विंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो पूरा बॉयज के पीयूसी के लिए होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे बात आई कि हॉस्टल्स की जरूरत है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, तो आगे माशाअल्लाह ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने हमारे ही लिए बनवाया था। तो पूरा हॉस्टल बन के तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनसे दरखास्त है कि वो उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर दें तो इंशाल्लाह हमारे लड़कों के लिए बेहतरीन हॉस्टल का निजाम भी वहां बन जाएगा। तो कॉलेज और हॉस्टल लड़कों का इस कैंपस में बन जाएगा इंशाल्लाह। और लड़कियों के लिए जो बादशाह ग्रुप की बिल्डिंग है, हमारा प्रेसिडेंसी कैंपस, नर्सरी कैंपस है, तो वहां पर हमने इरादा किया है कि उस कैंपस को एक्सक्लूसिव लड़कियों का पीयूसी कैंपस बना देंगे इंक्लूडिंग देयर हॉस्टल इंशाल्लाह। कोशिश इस बात की हो रही है कि उसी को अपर फ्लोर्स में हॉस्टल बनाकर नीचे के फ्लोर्स में इंशाल्लाह क्लासरूम्स बना देंगे। जी मोहम्मद से आपका खास उनका इरादा था कि गर्ल्स का जी जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके ख्वाब को पूरा करे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसको पूरा करने के लिए जरिए के तौर पर कबूल फरमा ले इंशाल्लाह। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इनसाइड द क्लासरूम भी अल्हम्दुलिल्लाह निजाम हमारा ऑलरेडी काफी स्पेशियस क्लासरूम्स है, उसे टेक एनेबल्ड बनाना है, यानी स्मार्ट स्क्रीन्स को लगाना है ताकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के क्लासेस चल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कैंपसेस में मल्टीपर्पज हॉल्स भी बने हुए हैं जहां नमाज का इंतजाम है, बैठकर बच्चे तिलावत करने का इंतजाम है, स्टडी रूम्स का, लाइब्रेरीज का निजाम बन जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम शाहीन में देख कर आ रहे हैं 7000 बच्चों का निजाम वो चलाते हैं इंक्लूडिंग हॉस्टल, जो माइंड ब्लोइंग था एक्चुअली। बिल्कुल जाकर देखने ही पर समझ में आएगा कि उतने लोगों का हॉस्टल के साथ का निजाम किस तरह चलता है। अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर अता फरमाए। फिर लैब्स और लाइब्रेरीज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, उसको अपग्रेड कर लेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज फैकल्टी होती है। तो शाहीन मॉडल के साथ टाइप करने से बड़ा एडवांटेज है कि कंप्लीट फैकल्टी उनके सुपरविजन में काम करेगी। हमारे पास माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड लेक्चरर्स हैं
अब उनके निजाम के साथ में चलेंगे और उनके लेक्चरर्स साथ में ऐड हो जाएंगे तो नूर अला नूर होगा इंशाल्लाह। और फैकल्टी के लिए कभी भी हमें कहीं और तलाश करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कंप्लीट फुल फ्लेज टॉप नॉच फैकल्टी इंशाल्लाह मिलने वाली है। इसके साथ तीसरी चीज होती है सिस्टम के किताबें कौन सी पढ़ाई जा रही हैं, मटेरियल कौन सा दिया जा रहा है, उनके टेस्ट और एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, कितने दिन में टेस्ट होता है, कितने मार्क्स का टेस्ट होता है, कितने फ्रीक्वेंटली होता है, और उन मार्क्स को मोर इंपोर्टेंटली कंपैरिजन हो सकता है। 110 ब्रांचेस चल रहे हैं तो पूरे हर जगह सेम क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मार्क्स पूरे बच्चों के कंपेयर होंगे तो बच्चों को पता चलेगा कि उनका पोजीशन क्या है पूरे इंडिया के दूसरे बच्चों के मुकाबले में, कितना स्कोर आ रहा है, कितना उनका पोजीशन है, कितना उनको इंप्रूवमेंट करना है। एक पूरा फिक्सेड सिस्टम है माशाल्लाह उनके यहाँ। तो बच्चा सुबह में फजर की नमाज के लिए 5:30 में निकलता है तो हॉस्टल में वापस 10 बजे पहुंचता है। उससे पूरा 5:30 से लेकर रात के 10 बजे का निजाम वो अपने स्कूल में और अपने कॉलेज के कैंपस में चलाते हैं। तो मटेरियल एंड सिस्टम पूरे का पूरा शाहीन का यहाँ इंशाल्लाह रेप्लिकेट होने वाला है। साथ में एडिशनली हमारे यहाँ से तरबियत का जो निजाम हमारा नर्सरी से चलता आ रहा है उसको इंशाल्लाह पीयू से तक भी एक्सटेंड कर देंगे, तो उसमें इंशाल्लाह माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल होलिस्टिक एजुकेशन का मामला बन जाएगा। तो इसमें हमने 3 चीजें प्लान की हैं ऑप्शंस में। एक तो डे स्कॉलर्स का ऑप्शन भी हम ओपन रखना चाह रहे हैं कि बच्चे 8:30 बजे से आकर 5:30-6 बजे तक हमारे पास रहकर जाएंगे। उसके बाद उनके घर में जाकर वो सेल्फ स्टडी करेंगे, जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो इसके लिए उसको हम प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन ऑप्शन ओपन रखे हुए हैं। दूसरा ऑप्शन है सेमी बोर्डिंग का, मतलब 8:30 बजे बच्चे आएंगे और शाम में यहाँ स्टडी अवर्स पूरा करने के बाद 9:30 बजे वापस जाएंगे, ताकि उनको यहाँ स्टडी के माहौल में डाउट क्लियरेंस के सेशंस और टीचर्स के साथ फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन के सेशन भी मौका मिल सके और वो घरों में जाकर वापस आराम कर ले सके। और तीसरा हॉस्टल का निजाम भी होगा जहां 24 आवर्स सिस्टम पूरा शाहीन का रेप्लिकेट होगा इंशाल्लाह। तो तीनों चीजों को साथ में लेकर चलने का प्लान है। और चौथी चीज उन्होंने कहा था कि बजट कितना होना है, फाइनेंसेस कैसे होंगे। तो हमने दूसरे सेंटर्स में इंक्वायरी की तो बहुत सारे सेंटर्स हैं जो एक्सक्लूसिव कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, नाम लेना नहीं चाहता। वहां की फीसेस हमने पूछा तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए 2 साल के थे, मतलब 1 साल के 1,20,000 अप्रोक्सीमेट खर्चा होता है। तो हमने सोचा कि हमें तो इसमें यानी जितना हो सके उतना बजट अंदाज में करना है। तो हमने डिसाइड किया है इंशाल्लाह कि हमारा जो डे स्कॉलर प्रोग्राम होगा वो 75,000 पर होगा इंशाल्लाह। 75,000 पर ईयर जो हमारा रेगुलर पिछले साल में चल रहा था उसी के मुताबिक रखी गई है, कोई इंक्रीज इसमें फीस में हमने नहीं किया है। अलबत्ता जो सेमी रेसिडेंशियल है वो 90,000 का, और जो हॉस्टल्स में रहना चाहते हैं उनको 1,50,000 का, यानी इंक्लूडिंग फूड एंड बोर्डिंग पूरा हॉस्टल के निजाम के साथ पढ़ाई के साथ 1.5 लाख रुपए फीस में उनका पूरा हो जाएगा, जो तकरीबन शाहीन के मुकाबले में भी काफी कम है और मैसूर के दूसरे इदारों के मुकाबले में भी काफी कम है। तो ये चारों चीजें हम लाना चाह रहे हैं और एक रेवोल्यूशन और चेंज लाना चाह रहे हैं पूरे पीयूसी के एजुकेशन में मैसूर में। अल्लाह करे कि हम हमारे इन कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मैसूर के लिए एक मिसाली इदारा और साउथ का शाहीन इंशाल्लाह मैसूर बन जाएगा, जो निचले 3-4 स्टेट्स तक भी इंशाल्लाह कैपिटल कर सकेगा। अल्लाह ताला हम सबको और की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। जी मोहतरम, आज मैसूर शहर की मशहूर व मारूफ इदारा जिसे हुदा इदारा कहा जाता है, यहाँ पर आप आए हुए हैं। आप बगैर किसी तारुफ की मोहताज शाहीन कॉलेज के, शाहीन इदारे के जो है आप जिम्मेदार हैं, बानी हैं। आज मैसूर शहर आने का क्या मकसद है, इस ताल्लुक से बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हुदा जो इदारा है 16 साल से क्वालिटी एजुकेशन माशाल्लाह यहाँ दे रहा, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ग्रुप मिलकर इतना बेहतरीन कैंपस, तमाम सहूलतें, 100% रिज़ल्ट, साथ में तरबियत भी है। लेकिन आज हुदा और शाहीन का जो है जोड़ हुआ है, संगम हुआ है, रिश्ता हुआ है, और हम मिलकर इंशाल्लाह नीट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए +2 के लिए मेहनत करना चाह रहे हैं। +2 का हमारा एक एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है कि किस तरह से बोर्ड और नीट को मिक्स किया जाता है। ये शाहीन का अपना एक तजुर्बा है कि किस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन को और नीट को एक साथ जोड़ा जाता है। हमारी नज़र में बोर्ड अलग और नीट अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, बस थोड़ा सा अप्रोच में फ़र्क है। और हम डे 1 से 11th में ही मल्टीपल चॉइस पढ़ाते हैं और उसके अलग क्लास नहीं लेते, बोर्ड के लिए अलग नहीं लेते। बहरहाल ये तजुर्बात को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब
मैसूर के बच्चों को बीदर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीदर का कंप्लीट कल्चर, डिसिप्लिन, सिस्टम, डे टू डे शेड्यूल, वीकली टेस्ट, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खुदा में हमारे बेटे बेटियों को मिलेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ के इंतज़ामिया से, जो जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ, तड़प के साथ मिल्लत की खिदमत करने की नीयत से जो काम कर रहे हैं, ये क्वालिटी देंगे। और हम दोनों मिलकर, शाहीन और हुदा मिलकर, यहाँ की लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह मैसूर शहर में एक और शाहीन है जिसे फाल्कन भी कहते हैं, क्या वहाँ से और यहाँ का कुछ रिश्ता है या ये शाहीन दूसरी है? इस थोड़ा ये कंफ्यूजन को दूर करें। भाई, फाल्कन अपना काम कर रहा है, मुझे खुशी है, कई लोग करना चाहिए, लेकिन शाहीन का जहाँ और है। नहीं सर, इनका सवाल ये था कि यहाँ 7 गली बस स्टैंड में एग्जिस्टिंग शाहीन पीयू कॉलेज है, तो वहाँ और यहाँ क्या डिफरेंस है? क्या वही इदारा है, सेम इदारा है? नहीं, दोनों अलग है। ये सवाल दोनों अलग है। ये फाल्कन ग्रुप की तरफ से वहाँ पर चल रहा है, और अब शाहीन हुदा के साथ जुड़ा है। खुदा की खूबी और शाहीन की का तजुर्बा दोनों साथ मिलकर यहाँ खिदमत करेंगे। और मैं कहता हूँ शाही का जहाँ और है। तो सवाल वही रहेगा सर, तुलबा जाए तो कहाँ जाए, यहाँ आए या वहाँ जाए? देखिए, वो फाल्कन ग्रुप है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो अलग है। आपका और इदारा नहीं है? नहीं, वो शाहीन बीदर से उसका ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक नहीं है, लेकिन काम कई लोग कर रहे हैं इंडिया में। सबके काम को हम सपोर्ट करना चाहिए और दूसरे के काम को देखकर खुश होने का एक मिजाज बनाना चाहिए। मैं जिक्र करता हूँ अक्सर, सवाब हासिल करने का कितना आसान तरीका है। कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको देखकर खुश होना, उसको सपोर्ट करना, उसके खैर के काम में सवाब का जरिया सवाब हमको भी मिलेगा। सारे इदारे ताकतवर हो जाएं। और ये अब बीदर शाहीन हुदा के साथ है, और हम दोनों मिलकर इंशाल्लाह यहाँ खिदमत करेंगे। सर, बीदर शाहीन जो है मैसूर शहर में हुदा ही को क्यों चुना है? देखिए, हुदा के पास एक एक्सपीरियंस है और मुखलिस लोग हैं, जैसा कि मैं देखा हूँ, समझा हूँ। यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हुई। डिसिप्लिन और जो दे रहे हैं, कल्चर जो है यहाँ पर है, इसका फ़ायदा हमारे बच्चों को होना चाहिए। साथ में नीट की कोचिंग, स्पेशलाइजेशन साथ में हो जाए, दोनों का संगम अगर हो जाए तो यकीनन एक मॉडल बनेगा। और बड़े पैमाने पर मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर बच्चों को बेनिफिट होगा। और हम ऐसे कई इदारों को इंडिया भर में सपोर्ट करना चाहते हैं। इंडिया में अभी हमारे 125 करीब इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, फ्रेंचाइजी हैं और डायरेक्ट हमारे ब्रांचेस हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बड़े रेसिडेंशियल कैंपसेस, माहौल वाले, कल्चर वाले इंडिया भर में कायम हो। और शाहीन के साइज़ के, शाहीन बीदर के साइज़ के सिस्टम के इंडिया में 500 इदारों की ज़रूरत है, तभी जाकर नस्लों के लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी। नस्ल इदारों में रहकर, हॉस्टल में रहकर, ख़ासतौर पे टीन एज 6 से 12 के बच्चों को एक लाइफ स्टाइल देना है, हर किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन, ये को एजुकेशन का डिस्ट्रैक्शन, और एक लाइफ स्टाइल, एक तर्ज ज़िंदगी देते हुए नस्ल को हम ताकतवर बनाएंगे। नस्ल ही असल है, ये नस्ल ताकतवर बन जाए तो हमारा फ्यूचर ताकतवर है, हमारे प्यारे देश का फ्यूचर ताकतवर है। यही कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ा। सर, उन मुस्तहक बच्चों को एक उम्मीद बना है इदारा, तो आने वाले दिनों में जिनके पास सलाहियत है, क्या ये संगम उनको इस्तेफादा कर सकता है? देखिए, बड़ी दूरअंदेशी के साथ यहाँ के फ़िक्रमंद लोग हैं, तजुर्बेकार हैं, और एक ग्रुप है, और कुछ लोगों का ताउन मिलेगा इंशाल्लाह। मैसूर के लोगों में ताकत है, माशाल्लाह, जज्बा है। अवामी ताउन के साथ गरीब बच्चों के लिए भी लोगों की कंट्रीब्यूशन के साथ मदद करेंगे, और कुछ बच्चों के लिए खुसूसी रियायत इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी देने का मंसूबा है। तो खुसूसन मैसूर शहर आपको कैसा लगा, और मैसूर शहर में क्या किस तरह का जो है जज्बा है, आप क्या कहना चाहते हैं मैसूर? देखिए, मैसूर शहर है, और जैसा कि मैं आज दोपहर में रामनगरम में था, जो सुनने में आया नस्ल ड्रग्स का शिकार हो रही है, इसके लिए फ़िक्र करें, इसके लिए फ़िक्र करें। और मैसूर वालों से मैं बल्कि मुल्क भर में घूम फिर कर बता रहा हूँ कि हम फजूल खर्ची ख़त्म करें, हमारी तरजीहात में तालीम और तरबियत अहम तरजीह हो, और शादियों में फजूल खर्ची ख़त्म करें। ये पैसा तालीम और तरबियत के लिए और कारोबार के लिए लगाएं। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो, और बेहतरीन का अपोजिट है बदतरीन, कम खर्च का अपोजिट है ज़्यादा खर्च। तो ऐसे अमल में, ऐसे तकरीब में, निकाह में जाने वाले, मुस्कुराने वाले, मुबारकबाद देने वाले और खाने वाले भी गुनाहगार हैं।
ये बुराई ख़त्म हो जाएगी तो 50 और बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। मैं पूरे मुल्क भर के मुसलमानों से ख्वाहिश करता हूँ कि इस पर तवज्जो दें। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि तालीम की अहमियत को लेकर नौजवान नस्ल को आपका क्या पैगाम है सर? देखिए, अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए फिक्र करें, अपनी आने वाली जनरेशन का ख्याल रखना है। उस एहसास के साथ फजूलियात ख़त्म करें, माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करें और माँ बाप के लिए अपने आमाल के ज़रिए सवाब जारिया का ज़रिया बने ये औलाद। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाने की ख्वाहिश ज़रूर रखिए, लेकिन ये ख्वाहिश रखना ना भूलिए कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए। ये हो जाए तो औलाद भी कामयाब, माँ बाप भी कामयाब, माशरा और मिल्लत भी कामयाब। अगर एक जुमला में कहा जाए, आज के इस दौर में, आज के इस माहौल में तालीम कितनी ज़रूरी है किसी भी एक इंसान के लिए? देखिए, तालीम के बगैर कोई मसला हल होने वाला नहीं है। और जो माहौल हमारे मुल्क में है, जिस सतह का जो है आलूदगी यहाँ पे हो रही है, जितनी हुई है, इसका 100 गुना होने के अंदेशे हैं। ऐसे हालात में तालीम और तरबियत दोनों होना चाहिए। हमारी नस्ल तालीम याफ्ता हो जाए, तरबियत याफ्ता हो जाए और ये दाई बन जाए, ये बुराइयों को ख़त्म करने वाली, भलाइयों को फैलाने वाली बन जाए, तो मुस्तकबिल हमारा है, ये दुनिया हमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक मरतबा फिर हम भी जो है मैसूर शहर में आपका इस्तकबाल करते हैं। अहलन व सहलन। जी मोहतरम, आज मैसूर शहर की मशहूर व मारूफ इदारा जिसे हुदा कहा जाता है, जिसमें जो है और एक पूरे हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शाहीन जो इदारा है, उससे मिलकर जो है आज एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था इस ताल्लुक़ से। आप जो है मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं इस ताल्लुक़ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज मिल्लत के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, बाकायदा दीन के साथ साथ दुनिया की है ना जानकारी और दुनिया के रफ्तार के साथ उसी तेजी से आगे बढ़ना भी हमारे लिए फर्ज है। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर मैसूर का एक मशहूर इदारा जो आज से 16 साल पहले अपने सफ़र को शुरू किया, जिसमें अक्षरी तालीम का निज़ाम और दीनी तालीम को आम करने का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ के साथ बच्चे जो है ना इनके इदारे से कामयाब होकर निकले हैं। और साथ ही साथ गुज़िश्ता 10 साल से CBSE का जो इनका SLC का रिज़ल्ट है, ये 100% आया है। आज SLC इसके बाद हमारे बच्चों को जो मुस्तकबिल मिलना चाहिए, उस निज़ाम के इदारे हमारे दरमियान में है ना है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। तो दीन के साथ दुनिया के एक निज़ाम देने के लिए खुदा जो पब्लिक स्कूल आज जिस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहा है, इन्होंने बीदर से शाहीन इंटीग्रेटेड PU कॉलेज का जो निज़ाम, जहां 110 अपने फ्रांचाइज के साथ 45,000 बच्चों की निगरानी सेंट्रलाइज तरीके से करने का निज़ाम लाए हैं। इसमें आज मैसूर का जो हुदा स्कूल है, इनकी और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, इससे PUC इंटीग्रेटेड सिस्टम में नीट CET ऐसे बच्चों को है ना जिस तरीके से तैयार करना है, तो इस निज़ाम को इन्होंने अपनाने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि है ना जो बीदर जो रियासत का है ना ताज है, तो वहाँ से है ना ये चीज़ आज सरजमीन टीपू में आकर है ना अपना है ना फूल को है ना खिलाने का एक काम खुदा के साथ मिलकर कर रहा है। मैं एक तरफ मुबारकबाद मैं देता हूँ, दूसरी तरफ इल्तिजा करता हूँ कि आज ख्वाहिश हर वालिदैन को है ना ये ख्वाहिश है कि अपना बच्चा है ना कामयाब तालीम याफ्ता बने, और सबके दिलों में यही बात है कि मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर हो जाए। ऐसे तो और ओहदे भी है ना किसी से कम नहीं है, लेकिन
जो आवाम के तासुरात को मद्देनजर रखते हुए फीस स्ट्रक्चर जो है ना उनको है ना देना बंद पड़ सकता है। इस तरीके से अगर आप करें तो आज मैसूर जहाँ है ना अपने है ना हर दिन की ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने मार्शी इंतज़ाम में है ना जो दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, ये ख्वाब है कि हमारे कौम में भी है ना तालीम याफ्ता की है ना एक तादाद और कौमों से भी बेहतर होगी। तो ये ख्वाब तो है ना हकीकत में बदलने में है ना अल्लाह की मदद तो है, लेकिन आपकी कोशिश जिसमें है ना एक तरफ फीस स्ट्रक्चर, दूसरी तरफ सख्ती के साथ इन बच्चों के है ना मुस्तकबिल को बनाने का आप काम करें। मैं आपको है ना ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे, और साथ ही साथ जिस मकसद के साथ इन इदारों को आप कायम किए हैं इसके ज़रिए कौम व मिलत को है ना भरपूर तरीके से कामयाबी अता हो। तो मैं आप अपनी जो कोशिश शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ आज जिस नीयत के साथ आपने हाथ जोड़ा है, तो हो सकता है कि आज के बाद मैसूर और अर्द के हमारे इलाकों से है ना जो बच्चे ख्वाहिशमंद बच्चे बीदर तक का सफ़र तय करना था, उनका सफ़र मैसूर तक ही है ना ये महमूद हो और हर चीज़ की सहूलत यहाँ इस इदारे से उनको मिले। ये मेरी कोशिश, ये दुआ है और आपकी कोशिश को अल्लाह साथ दे। ये कहते हुए मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। सर, आज एक बहुत बड़ा दिन है, यादगार दिन है। खुदा ने अपनी बुनियादी सोच लेकर जिस तरह से कामयाबी हासिल की है, आज अल्लाह ने ये दिन भी लाया कि शाहीन के साथ आपका संगत हो गया। तो क्या कहेंगे सर? मैं तो समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख़ी दिन है खुदा के लिए भी और शाहीन के लिए भी इंशाअल्लाह, और सिर्फ मैसूर शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट जो अतराफ़ हमारे हैं इंक्लूडिंग केरला, तमिलनाडु जैसे इलाके हमारे करीब हैं, बेंगलुरु है, चिकमंगलुरु है, शिवमोगा तक के लोगों के लिए एक बड़ी सहूलत हो जाएगी, बड़ा इंतज़ाम हो जाएगा। जैसे बार बार हमारे सामने बात आ रही है कि इनका तजुर्बा तो बहुत ज़्यादा है और इनका जो है लेकर चलने का अंदाज़, तालीम और तरबियत का अंदाज़ जो इन्होंने क़ायम किया है बिदर में और अपने और सेंटर्स में, उसको डायरेक्टली हम लेने वाले हैं बग़ैर कोशिश के। वो तजुर्बा हमारे साथ आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूल भी माशाअल्लाह अच्छी चल रही है, लेकिन इनके साथ जुड़ने से अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि PUC के एतबार से जो बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है हमारी लाइफ के बच्चों का ख़ासकर, कि वहाँ से उनकी शनाख्त होती है कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या लॉयर बनेंगे, टीचर बनेंगे। जो ये है इसकी तरबियत का जो इंतज़ाम यहाँ होने वाला है उसके साथ जो हम जुड़े हैं, तो इसमें उम्मीद तो बहुत है इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे नौजवानों को और बच्चों को पहुँचेगा। और ये फ़ायदा उनको नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए होगा, पूरी उम्मत के लिए होगा, उम्मत को ऊपर लाने के लिए होगा। मैं तो यही दरख्वास्त करता हूँ शहरियान मैसूर से भी और तमाम लोगों से भी कि इसका ताउन करें, आप लोग भी चलें हमारे साथ। सिर्फ अकेले ही चलने से कुछ नहीं होता बल्कि सबको साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। मैं तो चाहता हूँ सब हमारे साथ हों और फिर इस मुहिम में और इल्म के एतबार से जो कमी हमारे कौम में है उसको पूरा करने के लिए काम करने बहुत ज़रूरी है, बल्कि फ़र्ज़ के दर्जे में है हमारे लिए। तो सर, खदीर सर के उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा वाबस्ता है, तो आपको क्या लगता है सर आने वाले दिनों में आने वाले नस्ल को क्या हासिल होगा? यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम। यकीन महकम इन अल्लाह पे पूरा यकीन महकम अमल पे हम कंटिन्यूस एफर्ट्स। मोहब्बत फ़ातिह आलम हमारा है, मोहब्बत मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम तालीम है जहाँ तक पहुँचे। तो ये करेंगे तो फिर जहाद ज़िंदगी में ही यही मर्दों की शमशीर है। इन बुनियादों के साथ हम चलेंगे इंशाअल्लाह, शाहीन के साथ भी, और फिर हमारे जो सोच है और तमाम साथियों के सोच के साथ चलेंगे तो हम फिर वो तो अल्लाह दिखाएगा कि क्या होगा इंशाअल्लाह। जैसे हमने जब शुरू किया था 16 साल पहले, जैसे सेठ साहब ने फरमाया कि कोई स्कूल ऐसी नहीं थी जहाँ दीनी तालीम का निज़ाम। अभी 25-50 स्कूल तो हम खुद देखते हैं जिन्होंने हमारी कॉपी की, और अल्लाह का शुक्र और हमने ताउन किया, उनके तो वहाँ दीनी निज़ाम कायम है और हज़ारों बच्चे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये तो मिसालें कायम करने से होगा, बातों से कुछ नहीं होता। मिसाल कायम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि यहाँ एक ऐसा इदारा कायम हो कि जिसमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सुधर सके, संवर सके, और दीनी बुनियादों पर हम उनकी तरबियत कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सर, आज के प्रोग्राम में जहाँ पे उलमा इकराम थे, वहीं पे प्रोफेसर आखिल साहब हों, शकील साहब और खुसूसन MLA तनवीर सेठ साहब थे, तो उनका शुक्रिया किस तरह अदा करेंगे सर? हमारी खुशकिस्मत है कि इतने बड़े लोग हमारे साथ हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे लिए क्या ज़्यादा राह जो है इन लोगों के ज़रिए, और सेठ साहब का तो मैं बहुत ज़्यादा असद ममनून है हमके
इस इदारे की बुनियाद में उनका बहुत ज़्यादा जो मेरे ख्याल में उनकी फ़िक्र, उनकी सोच और उनका जो उन्होंने हमें मदद की, ये यहाँ भी आपके सामने हम मौजूद है, आप खुद देखते हैं। तो हॉस्पिटल के सिलसिले में भी यही कहूँगा कि सेठ साहब ने बहुत काम हमारे लिए करके दिया, तो इसकी वजह से वो तो हमारे शुक्रिया के भी हकदार हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी जज़ाए खैर अता फरमाए। शकीब साहब, डॉक्टर साहब से यही गुजारिश कर सकता हूँ मैं कि हमारे साथ हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, या अपना ही इदारा शुरू करें, हम आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह। इतनी बड़ी शख्सियत है माशाअल्लाह, तो इनको तो और कुछ बहुत आगे चलना है इंशाअल्लाह। तो हमें खुशकिस्मती है कि ये हज़रात हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने दुआ में साथ रखा है। साल से 2026 से ही खुदा के अंदर शाहीन के साथ जो है नीट और सीईटी का शुरू होता है इंशाल्लाह हो गया इंशाल्लाह। तो पूरा जो है इनका सिस्टम बहुत ही, जो भी स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? अभी हमारा ये है कि सिस्टम हमने शुरू कर दिया है, यानी स्टार्ट हो गया है। तो अभी एडमिशन्स के लिए हम मुहिम कर रहे हैं, पोस्टर्स वगैरह हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, 10th के बच्चों तक पहुंच गए, उनको हम इस तरह बुलाएंगे। तो हमारा तो यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें और हमसे मुस्तफ़ीद हों, फ़ायदा उठाएँ, और हम जो है उनके लिए हम सब कुछ करने तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हज़रात की भी ये ज़रूरत है कि आप भी इस बात को पहुँचाएँ लोगों तक कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कि कितने मिनिमम पॉसिबल खर्चे में हम नीट और सीईटी की तैयारी करने में हम आपकी मदद करेंगे। पैसा कमाना वैसे ऐसा हमारा कोई सोचते हैं, बल्कि हमारी सोच है कि हमारे बच्चे आएँ और हर बच्चा हमारे लिए सरमाया, हर बच्चा एक एडमिशन में हमारे लिए सरमाया है, और सरमाया पूरी उम्मत का सरमाया और पूरे आलम का सरमाया। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुस्तफ़ीद हो। और जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक़ है, मिनिमम फ़ीस हमने रखी है, इससे कम तो फ़ीस नहीं रख सकते, वरना तो इदारे तो चलेंगे नहीं। फ़ीस कम रखेंगे तो इदारे नहीं चलेंगे, 6 महीने 1 साल बाद बंद हो जाए। सर मिनिमम फीस है, खदीर साहब सवाल किया था सर, ऐसे मासलायत बच्चे हैं जिनके पास बहुत ही कम हालत है सर उनकी, क्या उम्मीद दे सकते हैं कि कुछ तो कर सकते हैं आप? इंशाल्लाह हम जो है नीट बेस हम करेंगे। और बात है कि हमारा यह है कि गरीब बच्चे भी हमारे पास आएँ, PUC में हम कंसेशन देखते हैं, 90% ज़्यादा लोगों के लिए, 25-30% बच्चों के लिए कंसेशन है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मस्जिद वन मोमेंट के साथ हमने हर बच्चे के लिए 10,000 फीस कम की है, हमने हमारी फीस से 10,000 रुपये फीस हमने कम की है। इसी को हम चलाएंगे इंशाल्लाह, ये सिस्टम भी रहेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे जो है हमको जो फाइनेंस भी मैनेज करना पड़ेगा, उसके बगैर तो इदारा नहीं चलने वाला है। तो ये तो हम करेंगे इंशाल्लाह, जो बच्चे डिजर्विंग है। खुदा का नाम आता है तो कौम के बच्चियों को जो है पढ़ाने का, आगे लेकर जाने का, क्या इस मर्तबा या इसमें जो है बरदराने वतन के बच्चियों को भी लेने का कुछ? हमने कभी रोका नहीं है आने के लिए, लेकिन बस यहाँ का माहौल ऐसा है कि वो शायद अपने लेकिन कई बच्चे लेना चाहेंगे, हम लेना चाहेंगे, वेलकम करते हैं। और हमारे टीचर्स बहुत हैं, उम्मीद भी करते हैं स्पेशली ये 12th के नीट के प्रोग्राम में दूसरे बरादराना वतन के बच्चे भी जरूर आएंगे, जैसे शाहीन में भी हैं, यहाँ पर भी हम तवक्का रखते हैं कि वो भी मुस्तफीद होंगे हमसे। इल्म का दरवाजा तमाम के लिए, सबके लिए बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम जनाब, आप रौनक स्टेज रहे जी। इल्म को आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बुनियादी ढांचे से देखा है और आपका शुमार तो बहुत ही आला हस्ती में होता है, तो क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जब सबसे जो पहले मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ हुदा एडमिनिस्ट्रेशन का और शाहीन का, दोनों को मैं बहुत नज़दीकी से देखा है। हाल ही में मैं बिदर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस गया था और मेरी 52 साल मेरी जो एक्सपीरियंस रही है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल और स्टेट लेवल में जो रहा, इनका जो कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज किया था, अंग्रेजी में एक ही जुमले में अगर कहूँ तो क्वालिटी पर्सनिफाइड, प्रोफेशनलिज्म ऑब्जेक्टिफाइड। इतना परफेक्ट एक हर चीज़ थी। मैं वहाँ तकरीबन 60 घंटे रहा, जिसमें 48 घंटे इन्हीं के साथ गुजारे, और इतनी बारीकी से देखा कि उन्हें हर चीज़ को इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स में ले जा रहे हैं। इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स का मतलब यह है कि आजकल जो है, जो 21st सेंचुरी का, जो हर वक्त मैं कहता हूँ, हर स्पीच में, मैं हर तकरीर में कहता हूँ कि नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी है। जब आप कह रहे थे कि इल्म का क्या है, बगैर इल्म के आप तुम्हारी दास्तान तक भी नहीं होगी। 20 करोड़ मुसलमानों का जो पूरी जिम्मेदारी जो हम पे लादी होता है, जो हम कहते हैं कि अपने आप को जो दानिशमंद है, इसका बहुत सारा जो है ये शाहीन ग्रुप का वाले उसका बोझ उठाए हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि भी हुदा जो पब्लिक स्कूल है, इट इज़ ए ब्रांड स्कूल नाउ, और उनका पूरा कंप्लीट वो ट्रांसलेट कर दिए हैं कि भी
तालीम और तरबियत का अगर सबसे पहला इनोवेटिव एस्पेक्ट जो है तो वो हुदा वालों ने मैसूर में किया है। अब ये देखिए, अब हुदा और शाहीन का काम तो परवास का है और हुदा का काम तो डायरेक्शन का है, और इन दोनों चीज़ों का अगर संगम हो जाए इंशाअल्लाह बहुत अच्छे नताइज होंगे। दोनों के पास खुलूस है, दोनों के पास सिंसियरिटी है, दोनों के पास भी डेडिकेशन है, दोनों के पास भी डिवोशन है। इन चार चीज़ों का अगर सब मिलकर अगर हम चीज़ों को साथ लेके चलें तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हम गले मिल लेते हैं जी हाँ जी, मीडिया के सामने गले मिल लीजिए आप। दिल में मिले हुए ही हमारे सब दिल मिले हुए मिले, इसीलिए तो साथ हैं। अल्लाह हमारे जमात को कबूल फरमा, सुनने सुनाने को कबूल फरमा। अल्लाह खुदा की टीम के अल्लाह इनके मकासद के अंदर अल्लाह तो भरपूर कामयाबी अता फरमा, इनकी कोशिशों को बामे अरूज तक पहुँचा। अल्लाह शाहीन है तो लिहाजा अल्लाह इनका बसेरा पहाड़ों के ठिकाने पर अल्लाह तो पहुँचा दे, इनके उनके अंदर हौसले पैदा और बुलंद फरमा। अल्लाह हर कदम पर अल्लाह इन्हें कामयाबी से नवाज अल्लाह, और कौम का सर फख्र से ऊंचा फरमा मेरे अल्लाह। तालीम के साथ अखलाक और दीनी आदमी अल्लाह फरमा। अल्लाह इनकी कोशिशों को कामयाब किया, नजर बद से अल्लाह तो उसकी हिफाजत करना, जो भी इससे मोहब्बत करते हैं तो उससे मोहब्बत करना। अल्लाह क़यामत तक की सितारे तो बाकी है। अल्लाह जिन उम्मीदों के साथ शाहीन के साथ अल्लाह इसको इन्होंने मुंसलिक किया है, खुदावंद खुदा के आने इरादों में कामयाबी दे, और शाहीन इदारत के खासकर बिदर के अल्लाह हमारे मुस्लिम साहब को पूरी कौम को सामने रखते हुए भरपूर और दावे देने के अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस पूरे कर्नाटक के लिए मॉडल स्कूल बनाए। एक साहब फरमा रहे थे कि शाहीन का 7,500 लड़के बहुत ही कामयाब होगी 100%। अल्लाह इसी तरह से अल्लाह हमारी खुदा के अल्लाह पढ़ने वाले बच्चों को भी कबूल फरमा, 100% अल्लाह का नतीजा बिल्कुल ठीक फरमा। जिस तरीके से नीट और अल्लाह दूसरी इदारों में इन्हें कामयाबी मिल रही है, अल्लाह हमारे खुदा के बच्चों को भी अल्लाह शान लेकर चलने और कौम का नाम ऊंचा करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआओं को जाने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।